आपकी ओपीडी में आप यूजुअल टेस्ट के साथ साथ आजकल एक थायराइड फंक्शन टेस्ट भी बहुत लिखने लगे हैं। और आजकल तो मरीज ही इतने एडवांस हो गए हैं कि वो अपने थायराइड की रिपोर्ट लेकर आ जाते हैं। कहीं से भी सिम्टम गूगल से पढ़ लिए थोड़े बहुत, अगर किसी को ज़्यादा थकान हो रही है तो थायराइड ले आता है, किसी का वजन घट बढ़ रहा है तो थायराइड की रिपोर्ट लेकर आ जाता है। तो वो थायराइड फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट को, उसके कॉम्प्लिकेशंस को अपन को कैसे समझना है और पढ़ना है, आज अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। और उस थायराइड फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट को अपन इंटरप्रीट करते हैं। सबसे आसान क्या है कि भैया थायराइड फंक्शन टेस्ट में होता क्या क्या है। क्या क्या होता है भैया? टीएसएच होता है, टी3 होता है, टी4 होता है, फ्री टी3 टी4 होता है, रिवर्स टी3 होता है, एनटीटीपी होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी होती है। यूजुअली आप थायराइड फंक्शन टेस्ट पूरा नहीं लिखते होंगे क्योंकि थोड़ा महंगा आता है। आपको अगर थायराइड या हाइपोथायराइड पता करना है तो बेस्ट है, अगर आप लो रिसोर्स सेटिंग में हैं तो आप केवल टीएसएच की जांच से बता सकते हैं। लेक्चर के बाद आप समझ जाएंगे कि कैसे टीएसएच की रिपोर्ट से आप बता पाएंगे कि मरीज को हाइपोथायराइडिज्म है कि हाइपरथायराइडिज्म है। अगर टीएसएच कम है मतलब मरीज को हाइपरथायराइड है, अगर टीएसएच ज्यादा है मतलब मरीज को हाइपोथायराइड है। पर अगर आपको कुछ समस्याएं होती हैं तो आप फिर बाकी के टेस्ट करवाते हैं, मरीज का टी3 टी4 करवाते हैं। यूजुअली क्या होता है, फ्री टी3 टी4 जो रहता है थोड़ा महंगा होता है, तो आपको जब फ्री टी3 या टी4 करवाना होता है तो स्पेसिफिक मेंशन करना पड़ता है अपने ओपीडी के पर्चे पर कि हाँ भैया मेरे को अपना फ्री टी3 और टी4 करवाना है मरीज का। तो फ्री टी3 टी4 आपको हर कंडीशन में करवाने की जरूरत नहीं है। यूजुअली आप फ्री टी3 टी4 किस में प्रीफर कर सकते हैं, मैं कुछ ऐसी कंडीशन के नाम बता दे रहा हूं आपको, उसको याद रखिएगा। मरीज या तो ओसीपी पर है, प्रेग्नेंट फीमेल अगर आपके पास आती है तो वो मालनरिश चाइल्ड है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला चाइल्ड है, सिरोटिक चाइल्ड, सिरोसिस लिवर है मरीज को अगर, तो इन कंडीशंस में आपको फ्री टी3 और टी4 करवाना होता है। नहीं तो आपका फ्री टी3 और टी4 के अलावा आपका नॉर्मल टोटल टी3 टी4 में भी काम चल जाएगा। और इन सबको भी छोड़ दें तो टीएसएच में भी अपना काम तो बन जाएगा। पर अपन क्या है, पूरा थायराइड फंक्शन टेस्ट पढ़ रहे हैं तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा अपन पता रखेंगे। यूजुअली क्या होता है कि जो आपका T3 और T4 होता है टोटल वाला, वो कॉम्बिनेशन से बनता है। किसके किसके कॉम्बिनेशन से बनता है भैया? वो कॉम्बिनेशन से बनता है बाउंड फॉर्म के और फ्री फॉर्म के। बाउंड मतलब क्या भैया? बाउंड जो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन से जुड़ा हो, और फ्री फॉर्म तो नॉर्मल फ्री फॉर्म। पर ये कह रहा था ये सारी कंडीशन जिसमें मैंने फ्री T3 T4 करवाने बोला है, इसमें क्या है, बाउंड फॉर्म बढ़ जाता है, इसके कारण से अपने को फ्री T3 T4 करवाना होता है अल्टीमेटली। नहीं तो आपका नॉर्मल टोटल T3 T4 से भी काम हो जाएगा। पर आप मेरे को बताइए कि T3 T4 की वैल्यू अगर इस चीज में काम में नहीं आ रही है तो यूजुअली T3 T4 किस काम में आएगा? हमेशा याद रखिए आपका T3 T4 जो है उसका रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भैया रेशियो? जो T4/T3 का रेशियो है अगर वो लेस देन 20 है, लेस देन 20 का मतलब क्या होता है भैया? T3 ज्यादा बन रहा है। अगर T3 किसी कंडीशन में ज्यादा बन रहा है तो वो कौन सी एडी कंडीशन होती है? वो होती है ग्रेव्स डिजीज। तो अगर आपका T4 T3 का जो रेशियो, ग्रेव्स डिजीज क्या होती है अपन थोड़ा आगे समझेंगे, पर अगर T4 T3 का जो रेशियो है अगर वो लेस देन 20 है तो इट इज सजेस्टिव कि ये क्या है? ग्रेव्स डिजीज है। पर अगर ये रेशियो मोर देन 20 आए तब क्या? ये रेशियो मोर देन 20 आए तो आपको सोचना है कि एक्सोजीनियस कॉज है, मतलब बाहर से मरीज ने कोई थायराइड का सोर्स लिया है। अपने को ये पता होना चाहिए। और थायराइड फंक्शन टेस्ट में क्या क्या है भैया? एंटी टीपीओ एंटीबॉडी होती है। अगर आप मरीज के थायराइड फंक्शन टेस्ट में एंटी टीपीओ एंटीबॉडी लिख रहे हैं और उसकी एंटी टीपीओ एंटीबॉडी पॉजिटिव आई है तो ये तो दर्शाता है कि मरीज को ऑटो इम्यून थायराइड डिसऑर्डर है। अब कौन सी ऑटो इम्यून थायराइड डिसऑर्डर है, अपन थोड़ा उसके आगे बढ़ते हैं। कौन सी ऑटो इम्यून थायराइड डिसऑर्डर है भैया? ऑटो इम्यून थायराइड डिसऑर्डर दो हो सकती है, तो हाशिमोटो हो या तो ग्रेव्स हो। क्या होता है, घबराना नहीं है, बड़े बड़े शब्द है, इसमें घबराने की बात नहीं है आपको। यूजुअली क्या है, अगर हाई टाइटर है, अगर एंटी टीपीओ एंटीबॉडी आपने करवाई और वो हाई टाइटर के साथ आई तो ये क्या सजेस्ट करता है कि हाशिमोटो थायराइडाइटिस है। हाशिमोटो थायराइडाइटिस का मतलब क्या होता है? इट इज अ कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। मतलब क्या है, नॉर्मल थायराइड ग्लैंड देखो भैया, क्या आपका पूरा एपिग्लॉटिस है, थायराइड कार्टिलेज है, थायराइड है, ट्रकिया है। हाशिमोटो डिजीज में क्या होता है भैया, आपकी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो इन्फ्लेम्ड होती है, इनलार्ज हो जाती है और इतनी ज्यादा फंक्शनिंग नहीं रहती, तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू व्हाट? इट लीड्स टू हाइपोथायराइडिज्म। तो एंटी टीपीओ एंटीबॉडी अगर ज्यादा है, उसका टाइटर ज्यादा है, तो इट शोज कि मरीज को हाशिमोटो डिजीज हो सकता है, मतलब मरीज को हाइपोथायराइडिज्म वाली प्रॉब्लम है। कौन सी? हाशिमोटो डिजीज वाली। पर अगर वो लो टाइटर है, लो टाइटर मतलब एंटी टीपीओ एंटीबॉडी का जो पॉजिटिव आ रही है पर उसका टाइटर है वो लो है, तो तब क्या शो करता है कि वो ग्रेव्स डिजीज हो सकता है। ग्रेव्स क्या है? ग्रेव्स इज एग्जांपल ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। हाशिमोटो क्या था? हाइपोथायराइडिज्म था। ग्रेव्स क्या है? हाइपरथायराइडिज्म। और ग्रेव्स में क्या क्या देखने मिल सकता है आपको? एक्सोप्थेल्मोस देखने मिल सकता है, पसीना ज्यादा आएगा, अरिथमिया हो सकता है, सांसें ज्यादा बढ़ सकती है, अपनी नोजे डायरिया की हिस्ट्री रहती है, ट्रेमर्स की हिस्ट्री रहती है। अल्टीमेटली अपन ये डायग्नोसिस की क्लास नहीं पढ़ रहे हैं, आपको मैंने बस बताया कि हाशिमोटो क्या होता है और ग्रेव्स क्या होता है। अब अपन आते हैं, अपन ने देखा भाई स्टार्टिंग में कि T4 T3 का रेशियो इंपॉर्टेंट हो गया टीएफटी में आपके। उसके बाद आपको क्या इंपॉर्टेंट हो गया? एंटी टीपीओ एंटीबॉडी देख ली। थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी भी होती है। अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी आपकी पॉजिटिव आ रही है मतलब इट इज हाईली स्पेसिफिक कि मरीज को क्या है?
मरीज को ग्रेव्स है। तो ग्रेव्स की अपन ने 3 इंपॉर्टेंट चीजें क्या देखी, ग्रेव्स क्या करवाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म करवाता है। 3 कौन सी जांचें आपको देखने मिलेगी, जो T4 T3 का रेशियो है वो लेस देन 20 देखने मिलेगा आपको, TPO एंटीबॉडी पॉजिटिव मिलेगी अगर उसका टाइटर करेंगे तो टाइटर लो दिखेगा, और थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी करवाएंगे अगर वो पॉजिटिव आती है तो इट इज हाईली सजेस्टिव ऑफ व्हाट, इट इज हाईली सजेस्टिव ऑफ ग्रेव्स। अब अपन जंप करते हैं नॉर्मल बेसिक चीजों पे, अपन खेल खेलेंगे अपना TSH T3 और T4 पे। ये जो बड़ी बड़ी बातें थी अपन ने पहले करके खत्म कर दी। अब अपन क्या करेंगे, T3 और T4 के बारे में पढ़ेंगे अलॉन्ग विद TSH। तो बेसिक्स क्या है भैया, ये बेसिक एनाटॉमी है भैया। बेसिक एनाटॉमी क्या है, आपका हाइपोथैलेमस है, फिर पिट्यूटरी है और आपकी थायराइड ग्लैंड है। समझ गया, ये नॉर्मल है। तो आपको हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को सिग्नल भेजता है थ्रू थायराइड रिलीजिंग हार्मोन दैट इज TRH। क्या सिग्नल भेजता है भैया कि तुम TSH निकालो। TSH मतलब क्या, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो TSH निकाल के थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है, और थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करने के बाद वो क्या निकालता है, T4 और T3 निकालता है। कॉमन नॉर्मल एनाटॉमी बता रहा हूं मैं, अपन वापस इस डायग्राम को रिफर करेंगे और समझेंगे इससे कि बीमारी कैसे पकड़ना है। अभी सिर्फ इतना देखो कि हाइपोथैलेमस है सबसे ऊपर वाला बॉस, फिर उसके नीचे पिट्यूटरी है, और पिट्यूटरी के नीचे थायराइड है। अल्टीमेटली थायराइड हार्मोन्स कहां से निकल रहे हैं, थायराइड ग्लैंड से निकल रहे हैं। तो ये अपना यूजुअल कंसेप्ट है। और यूजुअली जो थायराइड हार्मोन्स निकल रहे हैं, अगर ये ज्यादा मात्रा में निकलते हैं तो ये अल्टीमेटली क्या करते हैं, देखो भैया नेगेटिव फीडबैक से हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को बोलते हैं कि भैया हम बराबर मात्रा में हैं, अब तुम निकालना अपना बंद करो हमको, तो हमारा काम चल जाएगा। तो थायराइड हार्मोन क्या करते हैं, नेगेटिव फीडबैक से पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करते हैं। ये अपना यूजुअल कंसेप्ट है। एक और यूजुअल कंसेप्ट मैं आपको यहां देते चल रहा हूं कि जो थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स निकल रहे हैं T4 और T3, उसमें आपको पता है क्या, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि कौन सा हार्मोन ज्यादा निकलता है, T4 ज्यादा निकलता है या T3 ज्यादा निकलता है। बिल्कुल सही, T4 ज्यादा निकलता है। T4 ज्यादा निकलता है। साथ साथ में एक और बल देते जा रहा हूं मैं, T4 जरूर ज्यादा निकलता है, पर क्या T4 मोर पोटेंट फॉर्म है क्या थायराइड का? मोर पोटेंट फॉर्म जो है थायराइड का वो होता है T3। तो आप मेरे से सवाल पूछेंगे कि थायराइड ग्लैंड से 80% जो हार्मोन निकल रहा है वो T4 निकल रहा है, केवल 20% T3 निकल रहा है, पर अपना जो मोर पोटेंट फॉर्म है वो T3 है। तो भैया अल्टीमेटली T3 बन कहां से रहा है, ये T3 बनता है भैया पेरिफेरल कन्वर्जन से। पेरिफेरल कन्वर्जन किसका, T4 का T3 में। तो T4 का T3 में पेरिफेरल कन्वर्जन होता है जहां पर भी जरूरत लगती है, और वहां पे अल्टीमेटली आपका T3 बन जाता है जो मोर पोटेंट फॉर्म है। ये कन्वर्जन किससे होता है भैया, डीआयोडीनेज से होता है। ये नॉर्मल बेसिक था जो अपन ने समझ लिया कि T4 बनता ज्यादा है पर मोर पोटेंट क्या है, T3 है। और अल्टीमेटली T4 बना ही इसलिए रहा है कि वो बाद में क्या बन जाए, T3 बन जाए, पेरिफेरल कन्वर्जन थ्रू व्हाट, थ्रू डीआयोडीनेज। अब अपन समझते हैं भैया, ये डायग्राम अपन ने देखा था। इस डायग्राम को अगर मैं और आम भाषा में समझाऊं आपको, तो मैं आपको बताता हूं, कंपनी अपन लेकर चलते हैं। एक कंपनी का CEO है, ये कंपनी का मैनेजर है, और ये कंपनी का एम्प्लॉय है, काम करने वाला आदमी। CEO मैसेज भेजता है मैनेजर को कि भैया काम करो, कंपनी से अपने एम्प्लॉय से काम निकलवाओ। फिर मैनेजर अपने एम्प्लॉय को काम भेजता है कि हाँ भैया ये काम कंप्लीट करना है अपने को। तो अल्टीमेटली क्या, हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को बोला, पिट्यूटरी ने थायराइड को बोला। तो अपन किस एग्जांपल से समझ रहे हैं कि कंपनी का CEO है, CEO ने मैनेजर को ऑर्डर दिया कि काम कराओ, और अल्टीमेटली काम किसने किया, एम्प्लॉय लोगों ने काम किया। पर ऑर्डर कहां से आया, ऑर्डर CEO से आया। किसके थ्रू आया, मैनेजर के थ्रू आया। अब आप समझो भैया कि अपन इसी डायग्राम से, इसी एग्जांपल से समझेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। कोई सी भी चीज की प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए मेरे को थायराइड में ही प्रॉब्लम है, अपन हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म बोलेंगे, तो इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ, आइदर इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ थायराइड ग्लैंड और इट इज अ प्रॉब्लम ऊपर वाले सेंटर में, मतलब हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी में। तो अगर थायराइड ग्लैंड में ही प्रॉब्लम है तो उसको अपन प्राइमरी कहते हैं, और अगर ऊपर से प्रॉब्लम है तो या तो उसको अपन सेंट्रल कहते हैं या सेकेंडरी कॉज कहते हैं। ये अपन नॉर्मल समझ के चल रहे हैं, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड का यूजुअली काम क्या होता है, मान लीजिए थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकल रहे हैं ये ऊपर जाके क्या करेंगे, नेगेटिव फीडबैक देते हैं। ये अपन ने काम समझ लिया है। अपन हम यहां से समझते हैं कि भैया हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है। अगर मान लीजिए T4 और T3 ज्यादा बन रहा है, मतलब हाइपरथायराइड वाली कंडीशन है, तो ये क्या करेंगे, जो आपके एम्प्लॉय हैं, ये एम्प्लॉय ज्यादा काम कर रहे हैं, और ये एम्प्लॉय ज्यादा काम कर रहे हैं तो काम किसका कम हो रहा है, काम कम हो रहा है अपना मैनेजर का भी और CEO का भी। तो मैनेजर और CEO क्या बोलेंगे, भैया ठीक है ये तो बढ़िया काम कर रहे हैं, तो अपने को काम करने की जरूरत नहीं है, इनको अपने को और इनकी तरफ स्ट्रिक्ट होने की आवश्यकता नहीं है, मतलब बराबर बिना डांट लगाए ही एम्प्लॉय अपना काम कर दे रहे हैं। तो जब प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, मतलब थायराइड ग्लैंड में ही प्रॉब्लम है, व्हाई वी आर कॉलिंग इट प्राइमरी, बिकॉज थायराइड ग्लैंड में ही प्रॉब्लम है, और अगर थायराइड ग्लैंड में ही प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट प्राइमरी। तो अगर एम्प्लॉय बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं तो अल्टीमेटली बॉस को और CEO को क्या लगेगा, मैनेजर और CEO को क्या लगेगा कि भैया ठीक है ये तो अपना भी काम कर दे रहे हैं, अपने को इनको स्ट्रिक्ट रहने की जरूरत नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। रिलैक्स करेंगे मतलब क्या, TRH भी कम, TSH भी कम। तो प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा,
T4 T3 ज्यादा होगा, मतलब एम्प्लॉय काम ज्यादा कर रहे हैं और बॉस रिलैक्स बैठे हैं, तो T4 T3 विल बी हायर बट TSH विल बी लोअर। और अगर TRH नापने का कोई तरीका होता अपने पास तो अपने को समझ में आता है कि TRH इज ऑल्सो लो, पर TRH मापने का कोई मापदंड नहीं है अपने पास, अपन सिर्फ TSH नाप रहे हैं। तो प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म मतलब क्या कि आपके ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है, ग्लैंड में प्रॉब्लम से आपका T4 T3 ज्यादा बन रहा है, और ये ज्यादा बन रहा है तो अल्टीमेटली क्या होगा, TSH कम हो जाएगा। एम्प्लॉय ज्यादा काम कर रहा है तो आपका जो ऊपर का मैनेजर है वो शांति से बैठ सकता है, उन पे कम स्ट्रिक्ट होता है। अब भैया उल्टा सोचो कि आपका जो एम्प्लॉय है वो निकला भैया ठाट मक्कार, बिल्कुल मक्कार निकला, कोई काम नहीं कर रहा है, मतलब T4 T3 कम है, तब आपका मैनेजर क्या करेगा, उसको तो काम अपनी नौकरी करवाना है, अपने नीचे जो लोग हैं उनसे काम करवाना है, तो वो क्या करेगा भैया, वो करेगा कि नहीं भैया तुम क्यों शांति से बैठे हो, तुमको काम करना पड़ेगा। अगर तुमको काम करना पड़ेगा तो वो उसको अपना एक्शन लेना पड़ेगा, और वो एक्शन किसके थ्रू लेता है, TSH के थ्रू लेता है। तो अगर T3 T4 कम है तो क्या होगा, TSH बढ़ेगा। अल्टीमेटली नेगेटिव फीडबैक है, वी आर जस्ट टेकिंग द एग्जांपल्स। तो क्या है कि T3 T4 अगर कम है तो TSH बड़ा है, मतलब इट इज व्हाट, T3 T4 कम है मतलब क्या, हाइपोथायराइडिज्म। और ग्लैंड में ही प्रॉब्लम है मतलब इट इज प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। मतलब आपके एम्प्लॉय कम काम कर रहे थे, आपके एम्प्लॉय मक्कार निकले, तो भैया अल्टीमेटली मैनेजर को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और मैनेजर को काम करना पड़ेगा। और मैनेजर जब काम कर रहा है तो उसका प्रोडक्ट क्या है, TSH है। तो अपन ने अभी तक दो चीजें देखी, प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म में T4 T3 बड़ा है तो TSH कम है, पर प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में T3 T4 कम है तो TSH क्या है, बड़ा है। इसको किस एग्जांपल से समझा अपन ने, सिंपल ऑफिस एग्जांपल से समझा। एम्प्लॉय ज्यादा कम कर रहा है तो मैनेजर रिलैक्स बैठ सकता है, मैनेजर क्या है, अपना पिट्यूटरी है। पर अगर एम्प्लॉय खुद मक्कार है तो मैनेजर को भी काम करना पड़ेगा। ये नॉर्मल काम था, ठीक है। अब अपन इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अपन ने प्राइमरी देखा, अब अपन ने सेकेंडरी चीज होती है। सेकेंडरी मतलब क्या है, तो ऊपर प्रॉब्लम है, सेकेंडरी को अपन सेंट्रल कहते हैं। सेकेंडरी और टर्सरी होता है, सेकेंडरी इज प्रॉब्लम इन पिट्यूटरी एंड टर्सरी इज प्रॉब्लम इन हाइपोथैलेमस, दोनों को मिला के अपन सेंट्रल कहते हैं। तो बेटर कि अपन सेंट्रल तक सीमित रहें। अब मान लो कि आपका जो बॉस है वो खुद ही मक्कार निकला भैया। आप अभी तक अपन ने जो एग्जांपल देखे उसमें क्या देखा, अभी तक अपन एग्जांपल देखे कि एम्प्लॉय बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग था, और एक और एग्जांपल क्या देखा कि एम्प्लॉय मक्कार था। तो अपन ने देखा प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। अब अपन आते हैं कि भैया बॉस का सिनेरियो क्या है। अगर बॉस खुद ज्यादा मक्कार है, TSH खुद कम निकाल रहा है, अगर बॉस मक्कार है तो उसके नीचे काम करने वाले भी तो मक्कार ही होंगे। तो अगर TSH कम है तो T3 T4 भी अल्टीमेटली कम होगा। तो प्रॉब्लम किस में है, बॉस में है। तो ये क्या कंडीशन हो गई, सेंट्रल पिट्यूटरी इज वेयर, सेंटर में है। कौन सी कंडीशन हो गई, सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। बॉस भी मक्कार, उसके नीचे काम करने वाले अल्टीमेटली एम्प्लॉय भी मक्कार। तो ये क्या हो गया, सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म विच इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। पर मान लो कोई भैया IIT से पढ़ के आया है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, और अगर बॉस बहुत ज्यादा एक्टिव है तो वो अपने एम्प्लॉय को भी बहुत ज्यादा एक्टिव रखता है। तो बॉस अगर बहुत ज्यादा एक्टिव मतलब TSH बहुत ज्यादा है तो अल्टीमेटली अपने नीचे काम करने वाले लोगों से भी बहुत ज्यादा काम करवाएगा वो, तो एम्प्लॉय भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे उसलिए। तो इसलिए TSH अगर बढ़ा तो T3 T4 भी बढ़ेगा। तो प्रॉब्लम किसकी थी, बॉस की थी कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव है इसलिए उसने एम्प्लॉय से ज्यादा काम करवाया। तो प्रॉब्लम किसमें है, ऊपर वाले में है, मतलब सेंट्रल में है। तो अगर TSH ज्यादा बढ़ा और फिर उसने T3 T4 बढ़ाया, इट इज व्हाट, इट इज सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म। अगर प्रॉब्लम थायराइड ग्लैंड में है तो वो प्राइमरी है, प्रॉब्लम उसके ऊपर है तो वो सेंट्रल है, प्रॉब्लम अगर पिट्यूटरी में तो वो सेकेंडरी है, और अगर हाइपोथैलेमस में है तो वो टर्शरी है। अभी तक अपन ने 4 सिनेरियो देखे। अगर थायराइड ग्लैंड खुद हार्मोन ज्यादा बना रही है तो T3 T4 बड़ा होगा, तो अल्टीमेटली TSH कम हो जाएगा, इट इज प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म। अगर T3 T4 इन जनरल प्राइमरी ग्लैंड में किसी प्रॉब्लम के कारण कम है तो TSH बढ़ाएगा, तो ये क्या है, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। पर अगर आप प्रॉब्लम पिट्यूटरी की बात करें अपन, पिट्यूटरी खुद अगर काम कम कर रही है, TSH कम निकाल रही है, तो T3 T4 भी कम रहेगा, तो इट इज सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। पर अगर पिट्यूटरी ज्यादा TSH निकाल रही है तो T3 T4 भी ज्यादा निकलेगा, तो ये क्या होगा, सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म। तो ये अपनी कुल मिला के 4 केसेस अपन ने देखे। ये एग्जांपल सिनेरियोस को अपन वापस पहुंचेंगे, बस जस्ट एग्जांपल दे कि मैं आपको समझा रहा था कि एक बॉस और एम्प्लॉय के सिंपल सिनेरियो से अपन ने समझ लिया कि प्राइमरी हाइपो वर्सेस हाइपरथायराइडिज्म क्या है और सेकेंडरी हाइपो वर्सेस हाइपरथायराइडिज्म क्या है। अब अपन समझते हैं भैया ये तो प्राइमरी सेकेंडरी हो गया। अब आप सोचो भैया कि एक कंडीशन होती है सब क्लिनिकल। सब क्लिनिकल मतलब क्या भैया, अब इसमें आपको मैं उदाहरण देता हूं भैया, आपके ट्रैफिक लाइट का, ट्रैफिक पुलिस का। मान लीजिए आपके ट्रैफिक सिग्नल को कोई कंट्रोल करने वाला आदमी बैठा हुआ है, ट्रैफिक सिग्नल को कंट्रोल कर रहा है। आपकी जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां नॉर्मल स्पीड पे चल रही है, पर आपको जो ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला आदमी है, यहाँ पे गाड़ी क्या है, यहाँ पे गाड़ी आपके T3 T4 हार्मोन है, और कंट्रोल करने वाला आदमी कौन है,
TSH है। तो आपके T3 T4 हार्मोन्स तो नॉर्मल है, गाड़ी अपनी बराबर स्पीड पे चल रही है, पर TSH को क्या लग रहा है भैया कि कहीं ट्रैफिक ना हो जाए, अगर ट्रैफिक ना हो जाए इसलिए मैं इनको ज्यादा निकलवाता हूं, गाड़ी को तेज चलाता हूं, तो TSH ज्यादा हो जाता है। तो पर T3 T4 नॉर्मल स्पीड में, मतलब गाड़ी नॉर्मल स्पीड पे चल रही है, T3 T4 नॉर्मल है, बस TSH को पिट्यूटरी को ऐसा लग रहा है, ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले को ऐसा लग रहा है कहीं जाम ना हो जाए, तो मैं फटाफट ग्रीन सिग्नल देते जाता हूं वापस सिग्नल लाइट पे, जिससे क्या होगा गाड़ी फटाफट निकल जाए। पर इन जनरल नॉर्मल स्पीड में भी गाड़ी निकलती तब भी काम हो जाता अपना, पर TSH को ऐसा लगा कि वो अपना स्पीड बढ़ा दे, मतलब TSH निकल जाए, TSH ज्यादा निकल रहा है पर T3 T4 नॉर्मल है, तो ये क्या हो गया, इट इज सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉइडिज्म। अब इसके कंट्रास्टिंगली क्या है कि भैया गाड़ियां बहुत तेज चल रही है, ऐसा लग रहा है ट्रैफिक कंट्रोलर को जो सिग्नल कंट्रोल कर रहा है, पर गाड़ी अपनी नॉर्मल स्पीड पे चल रही है, उसको ऐसा लग रहा है और उसने TSH कम कर दिया, उसने TSH कम कर दिया, पर जो हार्मोन्स है वो बराबर हैं, तो TSH कम पर हार्मोन्स बराबर, तो इट इज सब क्लिनिकल हाइपरथायरॉइडिज्म। तो व्हाट यू कंक्लूड फ्रॉम दिस इज कि सब क्लिनिकल हाइपो वर्सेस सब क्लिनिकल हाइपर कैसे पहचानते हैं अपन, TSH से पहचानते हैं। मैंने आपको कहा TSH से अपन पहचान लो, अगर TSH ज्यादा है तो ये क्या है, हाइपोथायरॉइडिज्म है, अगर TSH कम है तो ये क्या है, हाइपरथायरॉइडिज्म है। तो अपने को ये समझना है कि T3 T4 नॉर्मल आए हैं पर TSH केवल बड़ा है, तो ये क्या है, सब क्लिनिकल, अभी क्लिनिकली सिम्टम्स शो नहीं हुए, क्लिनिकली T3 T4 में चेंजेस नहीं आया है अभी। तो अपने को क्या देखना है, अगर सिर्फ TSH कम है और T3 T4 नॉर्मल है, इट इज सब क्लिनिकल हाइपरथायरॉइडिज्म। पर अगर TSH जो ज्यादा है और T3 T4 नॉर्मल है, तो इट इज सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉइडिज्म। दिस आर 6 सिनेरियो जो अपने नॉर्मल एग्जांपल समझे अपन, और इसको रिफ्रेश करेंगे आपके पास से, पर अभी आपको मैंने बेसिक चीज दे दी यहां से कि 6 ये डिजीजेस हो सकती है। ठीक है, अब अपन आते हैं एक और चीज में। जब मैंने आपको बताया था कि T4 जो है अल्टीमेटली T3 में कन्वर्ट होता है, ठीक है, मैंने बताया T4 T3 में कन्वर्ट हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है भैया, डीआयोडीनेज के थ्रू हो रहा था, बिल्कुल अपन ने ये पढ़ा। तो डीआयोडीनेज जो होते हैं वो D1 D2 और D3 तीन तरीके के होते हैं। सिंपल इतना पता रखो कि D1 D2 T4 को T3 में कन्वर्ट करते हैं, पर जो D3 रहता है वो T4 को RT3 में कन्वर्ट करता है। मैंने आपको ये भी बता रखा है कि ज्यादा ग्लैंड से क्या निकल रहा है, T4 निकल रहा है, T4 को अल्टीमेटली क्या करना है, T3 में कन्वर्ट होना है। तो डीआयोडीनेज 1 और 2 टाइप के जो रहते हैं वो T4 को T3 में कन्वर्ट करते हैं, जो D3 रहता है वो T4 को RT3 में कन्वर्ट करता है। अब मेरे को बोलेंगे भैया इतना सारा थ्योरेटिकल ज्ञान देके क्या कर रहे हो आप हमको, इससे क्या मतलब है, बिल्कुल सही, पर ऐसा नहीं है। आपको मतलब है इससे, क्यों मतलब है, देखिए आपके पास मरीज आया सेप्सिस का, वो आपके आईसीयू में भर्ती है, आपने उसकी TFT करवाई किसी कारणवश, और उसकी TFT की रिपोर्ट में आपने देखा TSH नॉर्मल है, T4 नॉर्मल है, पर उसका जो T3 है, फ्री T3 वो लो है। अब इस रिपोर्ट को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे और इस बीमारी को अपन क्या बोलते हैं, अपन समझते हैं, क्या कैसे एक्सप्लेन करोगे भैया इस रिपोर्ट को। रिपोर्ट क्या है, TSH नॉर्मल है, T4 नॉर्मल है, सिर्फ प्री T3 लो है। भैया ऐसा देखा ही नहीं यार हमने आज तक, ऐसा कैसे हो गया। अब समझाता हूं मैं ऐसा कैसे हो गया। आपका मरीज काय में है, सेप्सिस में है। सेप्सिस में क्या होता है, साइटोकाइन निकलते हैं। साइटोकाइन का काम क्या होता है, D1 और D2 जो रहते हैं उसको साइटोकाइन कम कर देता है, उसकी एक्शन को। तो D1 और D2 की एक्शन कम हुई तो D1 D2 का काम क्या था, T4 को T3 में कन्वर्ट करना। पर D1 D2 की एक्शन कम हो गई तो T4 T3 में कन्वर्ट हो पाएगा क्या भैया, नहीं हो पाएगा। तो T4 T3 में कन्वर्ट नहीं होगा तो T3 की वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी यार, बिल्कुल होगी। तो इस डायग्नोसिस को अपन क्या कहते हैं, सिक यूथायरॉइड सिंड्रोम। तो एक इंपॉर्टेंट और सिंपल पल देना चाहता था मैं यहां से आपको, इतना थ्योरेटिकल नॉलेज देकर, कि सिक यूथायरॉइडिज्म इज अ कंडीशन जहां पे TSH नॉर्मल है, T4 नॉर्मल है, पर जो फ्री T3 है वो लो है। ठीक है, और एक बात बता दूं कि D3 जो होता है वो अनअफेक्टेड होता है। अब अपने को क्या करना है, अल्टीमेटली अपने को जब भी अपने पास थायराइड की रिपोर्ट आ रही है उसमें सबसे पहले TSH देखना है, TSH से अपन समझ जाएंगे। उसके बाद अपने को टोटल T3 T4 करवाना है। फ्री T3 T4 कब करवाना है मैं ऑलरेडी आपको कंडीशन बता चुका हूं, आपको रिपीट कर रहा हूं। अगर प्रेग्नेंट फीमेल है, OCP पर है फीमेल, माल नरिश्ड कोई पेशेंट है, हाइपो अपना नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला कोई मरीज है, मरीज को सिरोसिस है, उस कंडीशन में आपको फ्री T3 T4 करवाना है। बाकी आपको टोटल में भी काम चल जाएगा क्योंकि फ्री T3 T4 का थोड़ा महंगा होता है। एक सिंपल सी चीज इसमें बताना चाह रहा हूं मैं कि अपन ने देखा कि जो T3 और T4 रहते हैं वो नेगेटिव फीडबैक से TSH को कम करते हैं। अगर T3 T4 ज्यादा TSH कम, T4 T3 कम तो TSH ज्यादा। तो देयर इज अ स्लाइट चेंज इन T3 T4, देयर विल बी ड्रास्टिक चेंज इन TSH। इससे ये समझाना चाह रहा हूं मैं कि अगर T3 T4 जो है अगर थोड़ा सा भी कम हुआ तो TSH में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज होता है। ये अपन ने नॉर्मल चीजों के बारे में समझा। अपन इसको थोड़ा ब्रश अप करते हैं। अभी अपन ने क्या देखा, अपन ने कंसेप्ट समझे। अब आप सोचो कि आपके पास एक मरीज रिपोर्ट लेकर आया है। अब उस रिपोर्ट में अपने को क्या क्या देखना है, कैसे मरीज रिपोर्ट लेकर आया। आपके पास मरीज रिपोर्ट लेकर आया और उस रिपोर्ट में आप देखते हो कि TSH जो है वो लो है
और उसके अलावा फ्री T3 या T4 है वो हाई है। टोटल T3 T4 कुछ भी मानो, अपन T3 T4 मानते हैं सिर्फ, कि TSH जो है वो कम है पर T3 और T4 जो है वो ज्यादा है। अब अपन ने जिस एग्जांपल से उसको समझा था, जो बॉस और एम्प्लॉय वाला एग्जांपल था, अगर आप उस लॉजिक को भी लगाएं या कॉमन कंसेप्ट, मेडिकल कंसेप्ट लगाओगे भैया सब काम हो जाए, कोई एग्जाम्पल की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कॉमन कंसेप्ट क्या कहता है कि T3 T4 अगर ज्यादा बन रहा है और TSH कम है, मतलब प्रॉब्लम किसमें होगी भैया, T3 T4 में प्रॉब्लम होगी और अल्टीमेटली जाके TSH को रोक रही होगी। तो अपनी डायग्नोसिस क्या होगी भैया, अपनी डायग्नोसिस होगी प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म। इससे कंट्रास्टिंगली दूसरा मरीज आपके पास प्रेजेंट करता है और उसका TSH जो है वो ज्यादा है और उसका जो T3 T4 है वो कम है। अब इसकी डायग्नोसिस क्या होगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। कॉमन कंसेप्ट लगाना है आपको कि T3 T4 लो है। अपना नॉर्मल बेसिक एनाटॉमी क्या कहती है कि T3 T4 और TSH आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। व्हेन दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, डायग्नोसिस ऐसी बन रही है तो देयर अल्टीमेटली व्हाट, प्रॉब्लम इज इन प्राइमरी प्रॉब्लम इज इन थायराइड ग्लैंड। व्हेनेवर TSH और T3 T4 की रिपोर्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है, समझ जाओ वहां पे कि प्रॉब्लम क्या है, प्राइमरी है, मतलब अपनी थायराइड ग्लैंड में। बिल्कुल समझ जाओ, यहां से पल ले जा रहा हूं, पल देके जा रहा हूं मैं आपको। अगर व्हेनेवर TSH T3 और T4 ये दोनों चीजें आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम अपने ग्लैंड में है। तो T3 T4 कम है, TSH ज्यादा है, मतलब प्रॉब्लम ग्लैंड में है, पर T3 T4 कम है तो कौन सा प्रॉब्लम हुआ, हाइपो हुआ। तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी प्राइमरी हाइपोथायरॉइडिज्म। अब आपका तीसरा मरीज आता है, तीसरा मरीज आपके पास आया, उसका TSH भी कम है पर फ्री T3, मतलब टोटल T3 या T4 कुछ भी फ्री करवा लो, T3 T4 नॉर्मल है। अब आप क्या देखोगे भैया, अब आप क्या बोलोगे मेरे को, इसमें क्या हुआ, सिर्फ TSH लो है, T3 T4 नॉर्मल है। जैसा मैंने आपको बोला, जो अपने ट्रैफिक सिग्नल वाला एग्जांपल देखा था कि उसमें सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोलर को ऐसा लग रहा है कुछ दिक्कत है पर कुछ दिक्कत नहीं होती है। तो व्हेनेवर TSH इज लो, इट इज व्हाट, हाइपरथायराइडिज्म। पर अभी तक क्लिनिकली शो नहीं हुआ ये, तो ये क्या हो गया, सब क्लिनिकल हाइपरथायरॉइडिज्म। इसके कंट्रास्टिंगली TSH अगर हाई है पर T3 T4 नॉर्मल है तो ये क्या हो गया, सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉइडिज्म। बिल्कुल अपन आम भाषा में इसको समझ रहे हैं। आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं अपन, और इसको आराम से समझेंगे। आपको अगला सिनेरियो देके जा रहा हूं मैं। अगले सिनेरियो में TSH हाई है, साथ साथ में T3 T4 भी हाई है। मैंने बोला था आपको, पल क्या दिया था कि अगर T3 T4 और TSH इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो प्रॉब्लम कहां है, सेंट्रल में है। एक और पल लेके जा रहा हूं, अगर TSH और T3 T4 एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो ये प्रॉब्लम जो है वो कहां है, सेंटर में है। तो अगर TSH भी हाई है, T3 T4 भी हाई है, व्हेनेवर T3 T4 इज हाई, अपने को समझ में आ गया ये क्या है, हाइपरथायराइड है। अब अपने को बस कंफर्म करना है कि ये प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म है कि सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म है। सेकेंडरी का मतलब होता है सेंट्रल वाला। अब उसमें आप बताओ, ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों एरोज, मतलब TSH भी बढ़ा, T3 T4 भी बढ़ा, मतलब प्रॉब्लम कहां, सेंटर में। सेंटर में प्रॉब्लम ज्यादा, मतलब TSH ज्यादा बढ़ा रहा है और अल्टीमेटली क्या कर रहा है, T3 T4 भी बढ़ा रहा है। तो इट इज व्हाट, सेंट्रल हाइपरथायराइडिज्म। छठा सिनेरियो लेके आ रहे हैं अपन कि छठा पेशेंट आपके पास आया, उसकी TSH भी लो, T3 T4 भी लो। मैंने क्या बोला, अगर आपकी दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में बढ़ रही है तो प्रॉब्लम कहां होगी, सेंटर में होगी। और T3 T4 कम है तो वो क्या है, हाइपो है। तो इट इज व्हाट, सेंट्रल हाइपोथायरॉइडिज्म। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि प्राइमरी कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। व्हेनेवर TSH और T3 T4 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक हाई हो रहा है तो एक लो हो रहा है, तो वो प्राइमरी कंडीशन है। और T3 और T4 के साथ साथ में TSH एक साथ बढ़ रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक साथ कम हो रहे हैं, तो वो सेंट्रल प्रॉब्लम है। सब क्लिनिकल में सिर्फ TSH घटता बढ़ता है। एक आखिरी सिनेरियो जो है अपने पास वो ऐसा कि आपका TSH नॉर्मल आ गया आप और फ्री T3 T4 हाई हो गया। अपन ने देखा था T3 T4 नॉर्मल आया और TSH में घटाव बढ़ा है तो सब क्लिनिकल कंडीशन हो गई वो तो। पर यहां तो T3 T4 बड़ा है पर TSH नॉर्मल है। अब ये कौन सी कंडीशन है, ये ऐसी कंडीशन हुई होगी भैया कि मरीज ने बाहर से एक्सोजीनियस थायराइड का कोई सोर्स लिया जिससे अक्यूट इंजेक्शन के कारण उसका T3 T4 बढ़ा, अभी तक उसने अपना TSH में सिग्नल नहीं पहुंचाया है। तो ये सारे सिनेरियो को अपन ने कंपाइल किया और थायराइड फंक्शन टेस्ट को अपन ने तोड़ा और समझने की कोशिश करी कि हाँ भैया, जब भी आपके पास अगली बार मरीज ये TSH T3 T4 लेकर आएगा तो आपके पास बिल्कुल सिर्फ दो लाइनें याद रखना है अपने को अपने दिमाग में। क्या है वो दो लाइनें, कि अगर TSH और T3 T4 आपस में इनवर्सली रिलेटेड है तो प्रॉब्लम कहां है, प्राइमरी है। और TSH और T3 T4 अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रॉब्लम कहां है, सेंटर में है। सिर्फ TSH में प्रॉब्लम है, T3 T4 नॉर्मल है तो इट इज
सब क्लिनिकल, और सिर्फ T3 T4 बढ़ा है, TSH नॉर्मल है तो वो अक्यूट इंजेक्शन है। बस अब आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और सब क्लिनिकल पहचान लिया। तो प्राइमरी में अगर T3 T4 बढ़ा है तो क्या होगा, TSH कम होगा, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म होगा। TSH आपका जो है वो ज्यादा है और T3 T4 लो है तो ये क्या हो गया, आपका प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म हो गया। ऐसे ही करके अपन ने केसेस को कंपाइल किया है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये जो TFT का इंटरप्रिटेशन था ये कैसा लगा और आप इंप्रूव हुए या नहीं हुए। थैंक यू वेरी मच।